नमस्कार। जरा विचार कीजिए, एक 28 वर्ष का युवक जो न मदिरा का सेवन करता है न धूम्रपान करता है, जो प्रतिदिन जिम जाता है, उसे लगता है वो पूर्णतः स्वस्थ है, किंतु एक दिन बिना किसी पूर्व चेतावनी के चलते फिरते उसकी धड़कन रुक जाती है। चिकित्सा विज्ञान इसे आकस्मिक हृदयाघात कहता है। दूसरी ओर एक साधारण गृहिणी जो घर का सात्विक भोजन करती है और उसकी जांच रिपोर्ट में आता है कि उसका यकृत, उसका लीवर 70% तक खराब हो चुका है। हम इसे क्या कहते हैं? दुर्भाग्य या खराब जीवन शैली? यह केवल भोजन का, व्यायाम का विषय नहीं है। यह एक आकाशीय रासायनिक समीकरण है जिसकी पटकथा वर्ष 2026 के लिए यूनिवर्स में लिखी जा चुकी है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, यह एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है और ज्योतिषीय शोध यह चीख चीख कर कह रहे हैं कि वर्ष 2026 मानव शरीर के दो सबसे महत्वपूर्ण अंगों के लिए रेड अलर्ट लेकर के आ रहा है। पहला, आपका यकृत, लीवर, जो शरीर की रसायनशाला है, और दूसरा आपका हृदय, हार्ट, जो जीवन का इंजन है। आज की इस वीडियो में हम इसी गुप्त सूत्रों को डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि 2026 में ग्रहों की वह स्थिति जो बन रही है आपके रक्त में वसा और यकृत में विष घोलने वाली है। प्रारंभ में ही बता दूं, यह वीडियो आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, अपितु अस्पताल के भारी बिल और जीवन के संकट से आपको बचाने के लिए है, साथ ही साथ तर्क और प्रमाण के साथ। आइए विषय की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्रहों का हमारे अंगों से क्या संबंध है। ऋषि चरक और वाराह मिहिर ने हजारों वर्ष पूर्व ही शरीर की कोडिंग कर दी थी। बृहस्पति और हमारे शरीर का एक अंग यकृत, लीवर, हमारे सौरमंडल का सबसे भारी और विशाल ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और हमारे शरीर का सबसे भारी और विशाल आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, हमारा लीवर। ये संयोग नहीं, ज्योतिष में बृहस्पति का कार्य है विस्तार और पोषण। यकृत का भी यही कार्य है, भोजन को पचाकर शरीर का विस्तार करना। बृहस्पति वसा, चर्बी का कारक है, इसीलिए जब कुंडली में बृहस्पति पीड़ित होते हैं तो यकृत यानी जो हमारा लीवर है, वसा को पचाने की बजाय उसे जमा करने लगता है, जिसे हम मेदा वृद्धि या मेदो वृद्धि कहते हैं। सूर्य और हृदय, सौरमंडल का राजा कौन? सूर्य, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। और शरीर का राजा कौन? हृदय, जो बिना रुके धड़कता है। ज्योतिष में सूर्य को हृदय का कारक कहा गया है। सूर्य तेज है, सूर्य अग्नि है। हृदय भी शरीर में रक्त के माध्यम से ऊष्मा का संचार करता है। इसीलिए जब सूर्य या सूर्य के घर पर ग्रहण लगता है, सिंह राशि पर पापक ग्रहों का साया पड़ता है, तो समझ लीजिए आपके शरीर के पंप यानी हृदय पर संकट आने वाला है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में ग्रह खराब होने से रोग नहीं होता। रोग उत्पन्न होता है जब गोचर में उस कमजोर नस को दबाया जाता है। और 2026 में आकाश मंडल में दो खलनायक राहु और केतु इन दोनों अंगों को एक साथ निशाना बना रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। आज के इस विषय में 2026 में यकृत खतरे में क्यों है, अगर इसे समझना है तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को देखिए, जो मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। मिथुन राशि का तत्व क्या है? वायु, एयर।
यकृत को कार्य करने के लिए, लीवर को काम करने के लिए जल और अग्नि चाहिए, किंतु वायु उससे सुखा रही है। असली खतरा अभी बात आई नहीं है। असली खतरा है राहु, जो इस समय कुंभ राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि से राहु अपनी पंचम दृष्टि सीधी बृहस्पति पर यानी यकृत पर डाल रहे हैं। राहु क्या है? राहु है धुआं, राहु है कृत्रिम, राहु है प्लास्टिक, राहु है बासी भोजन। जब राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ती है, इसे हम गुरु चांडाल कहते हैं, और चिकित्सा विज्ञान में इसे, चिकित्सा ज्योतिष में इसे विषाक्त यकृत विस्तार। 2026 में क्या घटित होगा? राहु गुरु को अस्वाभाविक रूप से फैला देगा। फैटी लिवर खूब सुन रहे होंगे आप आजकल, हर दूसरे व्यक्ति को यह शिकायत हो रही है, फैटी लिवर। यह राहु अनियंत्रित कर रहा है आपके यकृत को, आपके गुरु को, उसके आकार को बढ़ा रहा है। आप देखेंगे कि 2026 में उन लोगों को भी यकृत की समस्याएं हो रही हैं जो मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि राहु केवल मदिरा के माध्यम से नहीं, अपितु आपके घर में जो पैकेट भोजन, पैकेट बंद जो भोजन आ रहा है, उसमें छिपे रसायन, राहु भ्रम है, रसायन है, उसमें गलत रसायन, उसके माध्यम से आपको यह रोग दे रहा है। 2026 में यकृत अंदर ही अंदर खराब हो रहा होगा। ध्यान से सुनिए, आपका लीवर भीतर भीतर खराब हो रहा होगा और आपको लगेगा बस गैस हो रहा है पेट में आजकल बहुत ज्यादा, पच नहीं रहा है। आप नींबू पानी कभी पी रहे होंगे, तो कभी हाजमोले की गोली खा रहे होंगे, किंतु भीतर ही भीतर राहु अपना कार्य कर रहा है, मौन रूप से, मौन क्षति कर रहा है, साइलेंट डैमेज। प्रिय दर्शकों, यकृत तो केवल, लीवर तो केवल आरंभ है, क्योंकि जो कथा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और भी भयावह है। यह कथा है आपके हृदय की। जैसा मैंने बताया कि सिंह राशि और इसके स्वामी जो सूर्य हैं, असल में वो हृदय के कारक हैं। 2026 में सिंह राशि भी फंसी हुई है। छाया ग्रह केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु का स्वभाव क्या है? केतु का स्वभाव है फैलाना, और राहु सिकोड़ेंगे इसको, गांठ उत्पन्न करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे। जब केतु हृदय के कारक सूर्य की राशि सिंह में बैठे हैं, तो ये रक्त की धमनियों को सिकोड़ देंगे। रक्त बहने का जो मार्ग है वो संकरा हो जाएगा। और अभी अभी गोचर में मंगल उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी 8वीं दृष्टि सिंह राशि पर है। उच्च का मंगल प्रहार करेगा, आग में घी डालने का काम करेगा, करकवत कुजवत केतु, जिससे केतु को और बल मिलेगा। जनवरी 2026 में मंगल का मकर में गोचर, एक तरह से देखा जाए तो एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रोधी मंगल। उच्च का मंगल यानी उच्च रक्तचाप, और यह मकर राशि से अपनी अष्टम दृष्टि सीधे सिंह राशि यानी सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, जो हृदय के कारक हैं, उनके घर पर डाल रहा है। अब इस समीकरण को जरा जोड़िए। केतु संकरी नसें, अवरोध, मंगल रक्त का भारी दबाव, और जब एक पतली नली पर अत्यधिक दबाव होगा, ब्लड उसमें प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या होगा? नली फट जाएगी। किसी को आकस्मिक हृदयाघात कहते हैं। यह वह हृदय रोग नहीं है जो धीरे धीरे आएगा, यह बिजली के शॉर्ट सर्किट के जैसा है। केतु और मंगल मिलकर हृदय की विद्युत प्रणाली को विफल कर देंगे। और विडंबना देखिए, शनि जो शीतलता है, मीन राशि में बैठे हैं, और सिंह से जब आप गिनेंगे तो वो 8वें आपको दिखाई पड़ेंगे। सिंह राशि से इस समय 8वें में मृत्यु भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। वो रक्त को और गाढ़ा करने में सहायक हो जाएंगे। अर्थात जो राजा है हृदय, वो चारों ओर से घिरा हुआ है। यह मत समझिए कि यकृत और हृदय की समस्या अलग अलग है। यह एक श्रृंखला, और श्रृंखला की अभिक्रिया चेन रिएक्शन है। इसे ध्यान से समझिए। राहु ने यकृत अर्थात गुरु को विषाक्त किया, जिससे यकृत ने वसा को पचाना बंद कर दिया।
उसे रक्त में छोड़ दिया। यह दूषित वसा यानी चर्बी रक्त के माध्यम से, जिसको आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कह रहे हैं, हृदय की ओर बढ़ेगी। और वहां केतु ने पहले से ही नसों को सिकोड़ रखा है और मंगल का ये जो दबाव पड़ रहा है, परिणाम शरीर का पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र यह सिद्ध करता है कि 2026 में यदि हृदय को बचाना है तो उपचार हृदय से पहले लीवर का होना चाहिए। जड़ लीवर है। प्रिय दर्शकों, इस समय बहुतायत हमें सुनने को मिल रहा है फैटी लीवर, फैटी लीवर, फैटी लीवर। फल हृदयाघात। तो क्या हमें भयभीत होना चाहिए? कदापि नहीं, क्योंकि ज्योतिष का उद्देश्य और मेरा उद्देश्य तो बिल्कुल ही डराना नहीं हो सकता। ये प्रिपेयर करना है आपको, ये आपको ज्ञात कराना है, बताना है तूफान आने वाला है। तो हम घर की नींव को सुदृढ़ करते हैं। 2026 के लिए मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं जो आपके गुरु को, आपके लीवर को सुरक्षित करेगा। प्रिय दर्शकों, हल्दी और उपवास। कच्ची हल्दी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मार्केट में इस समय मिल रही है बहुतायत। हल्दी को विष हरने वाला कहा गया है। प्रातःकाल की जो शुरुआत है आपको कैसे करनी है? कच्ची हल्दी और गुनगुने पानी से कच्ची हल्दी को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए। 1 चम्मच रस पिया और गुनगुना पानी पिया। हल्दी एक प्राकृतिक औषधि है जो राहु के विष को काटेगी। और सबसे अनिवार्य, सप्ताह में 1 दिन का उपवास जो शरीर का शोधन करेगा, ये बहुत आवश्यक है। और फिर जब आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो आप जानते हैं पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और वह राहु के प्रभाव को शरीर से बाहर निकाल फेंकेगा। हृदय, सूर्य और फिर इधर केतु। क्या उपाय है? प्राणायाम। पहले तो आपको प्राणायाम करना है, हर रविवार को मैं आपको बताता हूं। दूसरा, ताम्रजल। केतु श्वास नलिका को सिकोड़ रहे हैं। केतु को काटने का मार्ग पहले तो प्राणायाम है। नहीं कुछ करना चाहते तो अनुलोम विलोम कर लीजिए। फेफड़ों में वायु तत्व को संतुलित करिए, ये नसों को खोलेगा। और दूसरा, रात्रि में तांबे के पात्र में जल रखिए, प्रातःकाल उस जल को पीजिए। तांबा रक्त प्रवाह को सुचारू करता है और मंगल के दुष्प्रभाव, जो वर्तमान में मंगल की भी दृष्टि सिंह पर है, इसको ये न्यून करता है। 2026 एक परीक्षा है। यह वर्ष हमसे कह रहा है कि शरीर को कूड़ादान समझना बंद करिए। ग्रह अपना काम करते रहेंगे, वो गोचर करते रहेंगे, किंतु नियंत्रण आपके हाथ में है। अपनी कुंडली को अभी खोलिए और देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, क्या आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित हैं और क्या आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित है। अगर है तो आपको बहुत सजग हो जाना चाहिए। और ऊपर से कहीं अगर आपको ऐसी दशा चल रही है जो अकारक अथवा मारक दशा है, तो आज ही अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाइए, क्योंकि स्मरण रखिए, जान है तो जहान है। महाकाल की कृपा हम सब पर बनी रहे। श्री काशी विश्वनाथो विजयते तरा।